थी चंपा। कहाँ है उससे तुमको क्या मतलब? उस समय शर्म नहीं आया रे चोटे? चंपा के सीने पे सेटिनल का चूड़ा, अरवा मटर का दाल लकड़ी में डाल के उसको आग लगा दिया, पहाड़ पर से धक्के मार दिया, पानी के बिना तरपाया, खाना के बिना तरपाया। भैया अरे सुनिए, अरे आपस में आप लड़ते रहिएगा, तब क्या करेंगे? हमें रास्ता बता दीजिए। रास्ता? तो थोड़े से भूख भी लगे हैं। भूख लगे है? ये लो भोजन सब मिलके। आपका भजन तो हो जाता है, भोजन कैसे होगा? बाबू भोजन में ले। चंपापुर शहर में कौन है? कौन है? देखो हम दोनों आदमी चंपापुर छोड़ करके अपना घर नवादा जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम चंपापुर क्यों जाती हो? अब छोड़ के जा रहे हैं? हम छोड़ के जा रहे, तुम पकड़ के जा रही हो। शायद आप दोनों को पता नहीं कि चंपापुर शहर का राजा स्वयं भगवान है। हाँ क्या बेटा? हाँ चलिए ना भोजन। अरे सुनिए ना। सिया राम, बोलो बोलो बोलो। अरे गुस्सा आता है? अरे बेटा गुस्साने का नहीं बेटा। भिखारी को तो गुस्सा आता ही लगता है। मत हारो बेटा, डट के रहो, तुम बीए पास करोगे बेटा। ये आपका बेटा है? सुनिए भैया, आपका बेटा है? मेरा बेटा, उससे तुमको क्या मतलब? उम्र ज्यादा है। उम्र ज्यादा न तो सुनिए, अरे शायद आपको पता नहीं कि वहाँ के राजा स्वयं भगवान है। चलिए वहाँ चल के भोजन भी मिलेंगे और वस्त्र भी मिलेंगे। लेकिन पहले भगवान थे, लेकिन अब नहीं है। ये बुनियाद भगवान थे अब नहीं थे, अब नहीं है। अरे पागल है आप लोग क्या? इसीलिए तो हम दोनों चंपापुर लोग पागल नहीं है। घर का भागल है, घर का भागल है। घर के पागल तो लोग कह रहे हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं, खाली लो। लेकिन चंपा कौन है? चंपा? बार-बार आप लोग चंपा की नाम ले रहे हैं। चंपा चंपा। अरे चलिए उसका पग देखिए, यही पग गया है आगे। सुनिए, देखते हुए आगे चले जाइए। चंपा के बारे में जानते हैं आप? अरे सुनिए तो जानती नहीं हो तुम क्या? कहाँ मिलेगा चंपा? अरे कहीं मिले वो तो नहीं जानती, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। जानती हो? हाँ, चंपा हमारी बहन है। वो तो हमारी बड़ी बहन है। हाँ भाई। अरे क्या हो गया? अच्छा ये बता, तुम दोनों हो कौन? समझ में नहीं आता है। तुम्हारा घर कहाँ, तुम्हारा नाम क्या? देखिए, जहाँ तक नहीं हमारी नाम की बात, हमारा नाम चमेली है। हाँ चमेली। और आप लोग नाम सुन के ऐसे क्यों कर रहे हैं? तुम चमेली हो? तुर्की हो? इस फटी हुई साड़ी में तुम चमेली कैसे हो सकती हो? माने चलिए आगे चलते हैं, ये तो हम लोग को भटका रहे हैं। अरे सुनो, बोलिए ना। बेटी चमेली की शादी में एक सुंदर राजकुमार के साथ किया हूँ। पूरे 56 लाख खर्चा हुआ है शादी में बेटा। बोलेरो दिए, बोलेरो बोलेरो बेटा, बोलो बोलो बोलेरो। बाबू हाँ बेटा, ये लोग मारेगा हम लोग को। कहे आप लोग पागल तो नहीं है? अरे हमारे पिताजी ने हमारी शादी बड़ी धूमधाम से की थी। बेलोड़ो तो हमारे पिताजी ने दी थी, भिखारी लोग थोड़े ने बेलोड़ो दे पाएंगे। हाँ, अच्छा तुम चमेली हो? हाँ भाई हम चमेली हैं। तो ये सब मजाक करता है। देखिए, चंपापुर शहर के रहने वाले महासम्राट चक्रवर्ती राजा भाग सिंह विधाता यही है। क्या? कौन सी विधाता? नहीं, इसका महामंत्री मैं हूँ, सिपाही। वो तो एक राजा महाराजा थे। मैंने पहले कहा, पहले थे लेकिन अब नहीं। ये हमें समझ में नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है। जिस दिन से मैं अपनी बेटी चंपा की शादी एक कोढ़िया पाई के साथ किया, मैं उसे धक्के मार मार करके बाहर कर दिया। तो क्या? बेटी चंपा ने मुझे श्राप दे दिया है, उसी दिन से सारा संपत्ति। लेकिन तुम भयभीत क्या होते हो? चंपा नष्ट हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। देखिए भैया, मैं पागल हो गया।
मैं भयभीत इसलिए हो रही हूँ, ये भिखारी हमारी बहन दीदी चंपा की नाम ले रही है। हाँ। चंपा तो हमारी बहन है। अरे इसका जो है बड़ी बेटी चंपा, तो क्या ये सच में राजा है राजा। इसका नाम था पहले भाग सिंह विधाता, लेकिन अब क्या हो गया, ले बुनिया टप 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 टप। ये हमारे पिताजी हैं? हाँ, ये भाग सिंह विधाता है। पिताजी, आप भाग सिंह विधाता है? सही में तुम चमेली हो? हाँ भैया। पिताजी, ये क्या हो गया बेटी? तुमको ये फकीरी साड़ी देखकर मेरा जी करता मैं चुल्लू भर पानी में कूद के जान दे दूं। भैया डूबने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब भगवान की कैसी लीला है चमेली? हाँ भैया, ये सब तो भगवान की ही लीला है। अरे जो राजा थे वो भिखारी हो गया, ये भी राजा थे ये भी भिखारी हो गया है भगवान। पिताजी, देखी आप नहीं पूछे कि मेरी दशा कैसे हुआ? मैंने तो राजकुमार के साथ तुमको शादी किया बेटी, और तुम्हारी ये दशा, तुम भी एक भिखारी ये सब कैसे हो गया चमेली? बताओ भैया, आपने तो और हमारे पिता ने तो हमारी शादी एक राजा महाराजा की पोते के साथ करा दी है। ये क्या? लेकिन आप उनके खानदान के बारे में तनिक में कुछ भी पता नहीं किए। वो तो हर बार में गड़बड़ हो गया चमेली। पिता, मैं बहुत कम का लड़का देखकर शादी करा दिया। भैया, आपने जिससे हमारी शादी कराए ना, हाँ, वो दरअसल में राजा नहीं थे। राजा ने? हाँ भैया। तो क्या था? वो तो एक जुआरी शराबी गांव का लंगड़ गवार लोग थे। देख लिया मलिक, आगे से आकर होश खो बैठते हैं, लेकिन वही हाथों हाथ मिल गया मलिक। और इतना ही नहीं पिताजी, उसने आपकी बेटी की सारे जेवर गहने जुए में हार गए। उतना जेवर जेवरात दाम दहेज में दिए थे, सारा जुए में हार गया। सारा चीज जुए में हार गए, यहाँ तक कि अपने महल को भी, और हमें भी हार गए थे। बताइए मालिक, अब क्या होगा? ये आपकी छोटी बेटी चमेली है, तुम्हारा पति कहाँ चमेली? पति तो यही है भैया। ये पति है? हाँ। क्या बोले सरकार? बताइए मालिक, देखने में सिनुरिया है। अब कितना खराब है मदर इंडिया। सारा चीज नाश हो गया, चौपट हो गया। देखिए हमारे समय बहुत कम है चमेली, ऐसा करो चलो हम लोग चंपा को खोजते हैं। हाँ भैया। चलो बेटिया बेटी चंपा को खोज करके कहीं से लाएंगे। न जाने हमारे घर में किसकी नजर लग गई, कोड़िया के खानदान में हम लोग कोड़िया बन चुके हैं, भिखारी। दीदी की कोई पता नहीं है भैया। चलिए हम सब मिलकर उन्हें खोजते हैं। चलो सब मिलकर पहले चंपा को खोजते हैं, उसके बाद कोई बात करेंगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बचाया सूखी के रह जाते है, गरीबों की मजबूरी क्या क्या है सहजाते। भूख लगे तो ये सूखी के रह जाते है, गरीबों की मजबूरी क्या क्या है सहजाते। उठा लो इन्हें तू गले से लगा, आए तेरे याद आए बचपन का तू आए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा।
हेलो 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 स्वामी जी, हाँ बोलो। इतनी तरह की बात हम दोनों को भगवान ने पूरी राजपाट वापस किए हैं, इसीलिए चलिए हम गरीब को वस्त्र दान करते हैं। हाँ, भूखे को प्यासे को पानी और जिसे वस्त्र नहीं उसे वस्त्र बांटना है, ठीक है? हाँ स्वामी जी, चलो लाइन में लग जाओ और बांटने के लिए चालू करो। ठीक है। ये गरीबा है वस्त्र है बाट ये भूखे के भो ये स्वामी ये दिए भाई स्वामी जी है खुशी है खुशी है क्यों नहीं, मैं तो यहाँ से कब से आप ही सबकी इंतजार कर रही थी, कब आएंगे हमारी दरवाजे पे। लगता है हम लोग घबराओ ना, परे घर में पहुंचे। राजा बाबू के घर आए हैं बाबू। क्या? राजा बाबू के घर में आए हैं बाबू। खाना पीना सब मिलेगा बाबू, लेकिन अच्छे घर में पहुंच चुके हैं। हाँ दीजिए दीजिए महाराज, दीजिए कुछ खाने के लिए दीजिए। रानी खाना लेके आओ। सरकार दीजिए कुछ दीजिए। हाँ बैठिए ना, आप सबको खाना मिलेगा। बैठिए बैठिए बेटा बैठिए। सरकार बोलिए। मालिक महाराज। हाँ बोलिए। बोलो सरकार नहीं। बोलिए ना, खाना मिलेंगे, पीना मिलेंगे, पानी भी मिलेंगे, सब चीज मिलेंगे। अरे कब मिलेंगे, हम लोग तो पंगत में बैठ चुके हैं। हाँ गिलास ले जाइए। आइए आइए आइए, महाराज के घर में खाइए खाइए, घर घर झंडा फहराइए। आइए जाइए खाइए, घर घर झंडा फहराइए। दिला सरकार, दिले बाबू। तो जवान है बाबू, दिले सरकार चाहिए बोलिए, दीजिए दीजिए। जब प्यास पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। दीजिए बाबू, दीजिए बाबू, भगवान भला करेंगे। बिना पानी का पेटी का मामला समझ जाएगा। चलिए
चलिए। खाना के बाद आप कुछ नहीं मिलेगा। पानी पी लीजिए, 10 साल जाइएगा। हाँ शादी जल्दी दे दिया। पानी पानी पानी। अरे पानी नहीं बोला नानी है कुछ। पानी दीजिए। धन्य है आप लोग, धन्य है। भगवान आपको भला करेंगे, भगवान भला करेंगे। धन्य है, दरबार की जय। कहाँ पे भला करेंगे? भला कहाँ पे करेंगे? भलाई करेंगे, भलाई। क्या बोला? भलाई करेंगे। बोलता भला करेंगे। चलो इसको वस्त्र दे दो। देखिए दानी है बाबू, दानी है। महाराज मेरा जो पेट है बार बार इसका दिल फेल हो गया, बार बार खुलिया जाता है। डोरी का सेट कैसे पानी का सूझ ये हो गया। नहीं गिरेगा। देखिए स्वामी जी कैसी लग रही है। तुमको बहुत अच्छी लग रही हो चमेली। आप बताइए, हमें तो अच्छी लग रही है। हमें भी वस्त्र मिलेगा कुछ। अब चलिए मालिक आगे चलते हैं। सरकार, लेकिन बाबू क्या हमको याद आता है? अरे याद आता है, चंपा आगे भी कर लेगा। चलो चंपा को खोजते हैं। कहाँ मिलेगा चंपा? क्या खाना पीना के चक्कर में पड़े हो? इस सरकार के राज में जरूर होगा। चंपा चंपा चंपा। रानी, अरे ओ रानी, ये तो हमेशा तुम्हारा नाम ले रहे, क्या चंपा चंपा चंपा। तुम समझता ना है, ये राजा बाबू है, इनके राज में कई चंपा रहती होगी, इनके गांव मोहल्ला में। रानी, तुम्हारा क्यों नाम ले रहे हैं? पूछो तो, कहाँ घर है, क्या नाम है? चलो चंपा को खोजते हैं। बाबू मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो बेटा? यही पूछने के लिए चाहती हूँ कि बेटी चंपा चंपा बार बार आवाज लगा रही है, हाँ, कि चंपा कौन है आपकी? चंपा कहाँ मिलेगी? वो बेटी लक्ष्मी की समान है। जब से हमारी बेटी चंपा मेरे चौखट से बाहर गई, सारा संपत्ति नाश हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा, दर दर की ठोकरी खा रहा। क्या बेटी को मैंने बहुत तकलीफ दिया, दिक्कत दिया, कष्ट दिया। चंपा आपकी बेटी है? चंपा बेटी है। क्या वो खो गई है क्या? हाँ। नहीं नहीं, खो नहीं गई है, वो कहीं चली गई है हमसे बिछड़ करके। नहीं नहीं, मैं चंपा की शादी एक कोढ़ी अपाहिज के साथ किया। ये नहीं पड़ता है कि धक्के मार के भगा दिया, धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया। तब ये था पहले चंपापुर का राजा, अब बन गया है भिखारी। आपका घर कहाँ है बाबूजी? मेरा घर वही चंपापुर शहर है। और आपका नाम? पहले लोग राजा अभिमान सिंह के नाम से जानता था, उसके बाद भाग से विधाता के नाम से पूरे राज में जानता है। जिस दिन से बेटी को मैंने अपने घर से लक्ष्मी बेटी को विदाई किया, मैं कहीं का नहीं रहा। बेटी चंपा की श्राप मुझे हाथों हाथ लगा। क्या स्वामी जी? स्वामी जी, हाँ रानी, ये तो हमारे पिताजी हैं स्वामी जी। पिताजी है। हाँ बेटी बाबूजी, अगर आपकी बेटी चंपा आपके सामने आ जाएगी, क्या उसे आप पहचान लेंगे? हाँ, पहचान सकता है, लेकिन मेरी आंखों की ज्योतियां काम नहीं कर रहा है, बहुत कम दिखाई पड़ता है। रानी, बाबूजी, मैं ही आपकी अभागी बेटी चंपा हूँ पिताजी। क्या? हाँ पिताजी। तुम चंपा? हाँ पिताजी, मैं चंपा हूँ। सच में तुम चंपा? हाँ पिताजी। बेटी
पिताजी बेटी चंपा पिताजी बेटी चंपा बेटी इस पापी पिता को तुम माफ कर दे इस पापी पिता को माफ कर दे नहीं पिताजी हमारा उन पहाड़ के नीचे यही चीज पहले हम बोल रहे थे वाले बस कर बेटी मैं ठेका नहीं रहा मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया मुझे माफ कर दे बेटी मुझे माफ कर दे बेटी प्रणाम बाबूजी। ऐसा मत कहिए मैं आपकी बेटी हूँ और आप हमारे चरणों में गिरते ये शोभा नहीं दिख रही पिताजी क्यों मैं सब? आपकी चरण छू के प्रणाम करूंगी ये अच्छी लगेगी पिताजी मैं जान नहीं पाया बेटी तुम धन्य हो चंपा सचमुच में तुम एक लक्ष्मी की अवतारी हो बेटी हाँ सिपाही भैया ये साथ में कौन है चंपा ये हमारे पति देव हैं क्या बोले बेटी मैं तो एक कोई आपाहिज के साथ तुम्हारा शादी कराया ए राजा बाबू क्या तुम्हें से रोते हैं क्यों? अरे पिताजी आप नहीं जानती ये एक राजा महाराजा थे ये बिजूवन जंगल गए थे शिकार करने के लिए और वहाँ पे एक नाग को इसने अपने हाथों से बंद कर दिए थे इसीलिए इन्हें नाग देवी ने श्राप दिए थे पिताजी और मैं इन्हें श्राप से मुक्ति दिला के लाई और सारी राजपाट हमारे वापस आ गए हाँ बाबूजी मैं एक राजा था। समझ गया आप हमारी बेटी के लिए इस धरातल पर एक भगवान बनकर के आए आप धन्य हैं प्रिय सरकार माले ये वही बढ़िया है माले हमको तो समझ में ना रहा है ये बढ़िया राजा कैसे बन गया पिताजी वो पीछे में कौन है आपके साथ बस बेटी जाकर के अपनी छोटी बहन चमेली से क्या चमेली चमेली की ऐसी हालत कैसे हो गई पिताजी कुछ नहीं रहा आइए सारू जी गले मिल लेते हैं। बहन चमेली हाँ दीदी आओ चमेली दीदी आइए साला जी आप भी थोड़ा मिल लीजिए उस टाइम जीजा जी भी बोलने के लिए कहते हैं आप तो मेरा जी आप बताइए आप तुम कोढ़िया हो तारे तोरा बहन के कोढ़िया पापा बहुत आवाज छोड़ रहा था राजा बन गया आप यही बोलो ना जीजा जी किसको बोलोगे हमको कौन जीजा जी हम जिजाजी के बताइए इसका जिजाजी हाँ बेचारा हमको जिजाजी बता बोले बताएंगे देखने वाला कौन जीजा जी चलिए पिताजी अब हम सब इसी राज में रहेंगे मिलजुल के चलिए हाँ रानी आओ बेटी तुम्हारे पास वो शक्ति है तुम्हारे पास क्षमता है बेटी जितना दौलत वो चले गए हैं तुम वापस कर सकती हाँ बेटा जी रानी पिताजी का सारा धन ही लौटा दो ठीक है पिताजी और जैसे राजा थे उसी राजा अब तो आपको महसूस हो गया कि पृथ्वी पे रहने वाला मनुष्य भगवान कभी नहीं हो सकते बस करो बेटी तुम्हारी जीत हुई मेरा हार हुआ बेटा मैं जान नहीं पाया तुम सच कहती थी ईश्वर तो वो है जो कि सारी दुनिया को सृष्टि किया है रोम रोम में वो बसेरा करने वाले हैं हर जगह व्याप्त वो राम है क्षमा कर दे बेटी